चलो हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर देख रहे थे, कौन कौन सा देख लेते। साइक्लोट्रॉन हो गया था और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन हो गया था, ठीक है। आज एक नया पार्टिकल एक्सेलरेटर देख रहे हैं, बीटाट्रॉन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसी बीटाट्रॉन को एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले जानो कि ये जो बीटाट्रॉन है, इसको सबसे पहले एक फेमस साइंटिस्ट है स्टेनबेक, इन्होंने सबसे पहले 1935 में इसको डिस्कवर किया था। स्टेनबेक थे जिन्होंने 1935 में इस बीटाट्रॉन डिवाइस को यूज़ किया था। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर बीटाट्रॉन में होता क्या, क्या इम्प्लॉय किया जाता है। बेसिकली जब हम लोग साइक्लोट्रॉन की बात किए थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग वेरी कराते थे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का जो पाथ होता था वो सर्कुलर पाथ में होता था। यहाँ पर हम लोग बीटाट्रॉन में क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता है। ये बीटाट्रॉन जो होता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है। इसमें क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होता है उसकी वजह से जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का, वो जिस ऑर्बिट में मोशन करता है वो ऑर्बिट जो होती है वो स्टेबल ऑर्बिट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मोशन करता है उसकी ऑर्बिट जो होती है कांस्टेंट होती है, वैल्यूम उसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यूम का होता है। जब कांस्टेंट वैल्यूम हो गया मतलब ऑर्बिट उसकी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो उस तरह की एनालिसिस हम लोग को करना होता है किसमें, इस बीटाट्रॉन डिवाइस में। तो जो बीटाट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर, सबसे पहले समझो ये बीटाट्रॉन जो है ये डिफर कैसे है हमारे साइक्लोट्रॉन और सिंक्लो साइक्लोट्रॉन से। तो सबसे पहला बड़ा रीजन है कि वहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते थे, यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं करते हैं, बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज होने की वजह से यहाँ पर जो पाथ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से जो पाथ ऑर्बिट का पाथ होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का सेंस कि उसका जो वैल्यूम होता है वो कांस्टेंट वैल्यूम का होता है। सबसे बिगेस्ट डिफरेंस ये है। दूसरी सबसे बड़ी एडवांसमेंट है कि जो डिफर करता है साइक्लोट्रॉन और सिंक्लो साइक्लोट्रॉन से, इसका जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑर्बिट का होता है। इसका ऑर्बिट जो होता है ये स्टेबल ऑर्बिट या कह सकते हो कांस्टेंट ऑर्बिट होता है। ये हमारा सबसे बड़ा डिफर करता है, ये हमारा जो है इस हमारे साइक्लोट्रॉन से या सिंक्लो साइक्लोट्रॉन से। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि इसमें भी वैक्यूम ट्यूब होता है, वहाँ पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो चार्ज का मोशन होता है उसकी एनालिसिस करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन के बाद उसी में हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। और एक चीज़ और है कि ये बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, वो बेसिकली यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो बीटा पार्टिकल्स को मेनली एक्सेलरेट करने का काम करता है, जो बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। अप्रॉक्सीमेट 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स से लेकर लगभग 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन मेनली किसमें, बीटा पार्टिकल सिस्टम्स के लिए ये मेनली अप्लाइड होता है, जो भी हमारा बीटाट्रॉन होता है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीटाट्रॉन के रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखो Betatron was developed in Betatron was developed in 1935 by a famous physicist Max Steinbeck
इन जर्मनी, इन जर्मनी, जी का कैपिटल लेटर में लिखना, इन जर्मनी, टू accelerate the to accelerate the electrons, to accelerate the electrons, ठीक है। लिस्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन से, इट इज ए डिवाइस, it is a device to accelerate the high energies लिखो, high energies, ब्रैकेट में लिख देना कितना, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। इट इम्प्लाइज, मतलब ये वही चीज फिर कि चूंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता था, बीटाट्रॉन में कैसे डिफर करता है कि बीटाट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करता है, इम्प्लॉय नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से जो ऑर्बिट्स का मोशन होता है वो स्टेबल ऑर्बिट के मोशन में होता है। यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो वेरी नहीं करता, जैसे इससे पहले वाले साइक्लोट्रॉन में देखे रेडियस बढ़ता जाता था तो हमारा ऑर्बिट बढ़ता चला जाता, उसके बाद कुछ समय बाद पेरीफेरी से बाहर होकर वो टारगेट के पास पहुँच जाता था। लेकिन बीटाट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता है, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर जो ऑर्बिट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से उसका जो ऑर्बिट का वैल्यूम होता है वो कांस्टेंट वैल्यूम का हो जाता है, जिससे उसकी ऑर्बिट जो होती है वो स्टेबल हो जाती है, जो कि डिफर करता है एज साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन एंड बीटाट्रॉन, ठीक है। उसी के बारे में हमको एनालिसिस करना है, स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में। तो लिखो फुल स्टॉप, इट इम्प्लाइज no electric field, it implies no electric field, it implies no electric field, but instead a changing magnetic field, but instead a changing magnetic field, comma, which produces an induced EMF, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इंड्यूस ऐसे लिखना, इंड्यूस्ड EMF, comma, which is responsible for the acceleration of the electrons, full stop। therefore betatron is also called the induction electron accelerator, also called the induction electron accelerator, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना, इंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बीटाट्रॉन इज डिफर फ्रॉम cyclotron, betatron is differ from cyclotron because
बिकॉज डैश कर दो, बिकॉज के बाद डैश कर दो, नेक्स्ट लाइन से पॉइंट 1 करके लिखो, पॉइंट 1 द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड a rapidly changing magnetic field, a rapidly changing magnetic field। ठीक है, पहली बात तो रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से डिफर करता है। दूसरा सेकंड पॉइंट कि द ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल्स, द ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल्स is stable, is stable, that is it has a, that is it has a constant radius, that is it has a constant radius। next it is the construction detail।
ठीक है, ये बना लो फिगर। ये हमारे कंस्ट्रक्शन डिटेल है बीटा ट्रान का। और जैसे वहाँ पे भी पोल्स लगा होता था, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल लगा है, और यहाँ पर एक हमारा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसकी वजह से हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रही है वो है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ये बीटा ट्रान अप्लाई नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, और वो भी रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करता है। और उस रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होने की वजह से वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाली जो ऑर्बिट होती है वो हमारा रेडियस जैसे वेरी करता था ना, धीरे धीरे रेडियस बढ़ता जाता था ऑर्बिट का, यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेबल ऑर्बिट्स का बिहेवियर होता है धीरे धीरे। फिर जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर और एनालिसिस करने के। और ये अगर हम बीटा अपने मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखें तो हमको कुछ इस तरह से एक्सट्रैक्शन और इंजेक्शन का वेरिएशन हमको दिखाई देता है। हो गया, देखो इट कंसिस्ट ऑफ, देखो इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, ऐसे लिखो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देना, ये एक्चुअली जो बना होता है वो क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है, ठीक है, ये डेफिनेट वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख देना, क्वार्ट्ज ग्लास डेफिनेट वैक्यूम ट्यूब, ठीक। देखो इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास डेफिनेट वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास डेफिनेट वैक्यूम ट्यूब placed in between the pole pieces, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ ना, पोल पीसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोल पीसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही ना रखा हुआ है, पोल पीसेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये किसका इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में वो रखा हुआ है, क्या, क्वार्ट्ज ग्लास प्लेट, कामा विच इज
energized by an alternating current। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना वर्किंग, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना वर्किंग। ठीक है, इसमें लिखना व्हेन ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड is produced in the कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वार्ट्ज ग्लास डेफिनेट वैक्यूम ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड इन द क्वार्ट्ज ग्लास डेफिनेट वैक्यूम ट्यूब OR hole comma which acts parallel to the axis of the tube, parallel to the axis of the tube, full stop। this field produces two effects on the electrons produced by the इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन मतलब यही इलेक्ट्रॉन गन जो लिखा है ना, उसी का ब्रैकेट में ऐसे लिख देना FG, इलेक्ट्रॉन गन FG। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट बेंड्स द इलेक्ट्रॉन्स in a circular path and confines them to the region of the changing flux, region of the changing flux, full stop। thus the orbit of the particle is stable, ठीक है, अंडरलाइन करना। नेक्स्ट पॉइंट, it produces an induced EMF on the circular motion of the electron by which they are accelerated, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करिए, तो इसकी वर्किंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अच्छा, ABC इसको लिखो ना। अच्छा, जहाँ फिगर बनाया उसके नीचे यहाँ लिख देना फिगर 1 लिख देना, ठीक है। ऐसे लिख देना फिगर के, तीनों फिगर के नीचे, ठीक है, कैप्शन लिख देना उसका। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि फिगर 1C shows the variation
वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिख देना बी, मैग्नेटिक फील्ड बी विथ टाइम ब्रैकेट में लिख देना टी, फुल स्टॉप। Electrons are injected into the chamber only at the beginning of each quarter cycle, full stop। When the field begins to increase in the up direction, comma, the electrons are then accelerated, by the increasing of magnetic flux, linked with the electron orbit, full stop। The electrons continue to be accelerated till the magnetic field and reaches the peak value full stop। At this stage electrons are extracted by using an auxiliary magnetic field to deflect them, full stop। This high energy electron beam is then allowed to emerge out of apparatus to strike the target, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना। द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट इज, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट इज इंश्योर्ड बाय properly shaping the pole pieces of the magnet, comma, adjusting the frequency and strength of the magnetic field, and injecting the electrons
at the proper time at proper voltage, ठीक है। ये पूरी लाइन जो पैराग्राफ लिखा है लास्ट लाइन, ये सब पूरी अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में जब बीटा ट्रांस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो उसमें एक लाइन ऐड कर देता है कि वाई मतलब क्यों इसकी ऑर्बिट जो होती है वो स्टेबल ही होती। तो उसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है कि हम जो पोल पीसेज रखे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का वो सेपरेटली अच्छे तरह से रखें, जो वोल्टेज दे रहे हैं प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई दें, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं वो प्रॉपर चेंजिंग मैग्नेटिक उसकी स्ट्रेंथ सही हो, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो दे रहे हो वो प्रॉपरली क्या हो चेक करके सही हो, तब उसके बाद जो हमारा चेंजिंग वेरिएशन की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वजह से जो ऑर्बिट्स का मोशन होगा वो कैसा होगा, स्टेबल ऑर्बिट्स का मोशन होगा। उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारी है कि हमारा बीटाट्रॉन क्या है, बीटाट्रॉन का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। अब इसके बाद इसकी है थ्योरी, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना इसका थ्योरी क्या है। थ्योरी हेडिंग डाल दिए, उसमें लिखो कंसीडर द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए circular orbit, electron moving in a circular orbit of radius small r, where the magnetic flux is phi, full stop. The induced EMF produced in the orbit by the changing magnetic field, flux, ऐसे लिखो, by the changing magnetic flux is given by, कौन दिया था फ्लक्स जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से आया था, कौन से लॉ से आया था, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो पूरी कहानी पढ़ लिया उसके बाद यही नहीं पता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आया कहाँ से, फैराडे ला ना, तो फिर कहाँ बायो सेवर्ट ला पहुँच गए तुम। क्या लिखे लास्ट लाइन, इज गिवन बाय फैराडेज लॉ, FARADAY पोस्टऑफिस, फैराडेज लॉ। क्या होता है फैराडेज लॉ, क्या होता है, E इजकल टू माइनस डी फाई बाई, ये होता है ना, E इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। लिख लो, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर, उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से, द वर्क डन on an electron of charge small e in one revolution इज, ठीक है, डैश कर दो, तो क्या हो जाएगा वर्क डन, W बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है स्मॉल ई और हमारी जो फील्ड अप्लाई होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ पर स्मॉल ई और ई कैपिटल ई की वैल्यू निकालो, कितना माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा
ठीक है। नेक्स्ट लाइन से, लेट कैपिटल F बी द टेंजेंशियल फोर्स acting on the orbiting electron, then work done on the electron in one revolution is given by, एक दूसरी तरह दिखाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर्कुलर ऑर्बिट है ना, तो कितना हो जाएगा 2πr। तो इम्प्लाइज दैट F बराबर कितना हो जाएगा, W अपान 2πr। क्वेश्चन नंबर या ये क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, स्मॉल ई इंटू ई अपान 2πr, या इसको क्या ले सकते हो, ई है ही और माइनस ई डी फाई अपान डी टी अपान 2πr, ये ना होगा, ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखो, माइनस ई अपान 2πr इंटू डी फाई अपान डी टी लिख सकते हो ना इस तरह। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ड्यू टू दिस फोर्स कमा द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन tends to increase and the electron will tend to move in orbit of the larger radius, but it should be resisted, resisted to maintain the radius of the orbit constant, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स perpendicular to plane of electron orbit, comma the electron will experience a radial force that is centrifugal force as, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी ई वी लिख सकते हो ना, क्योंकि ई और वी क्रॉस बी होता है। तो अगर 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, बी ई वी। कैसे लिखा जाता है समझ रहे हो ना, लॉरेंज फोर्स है, और इस किसके इक्वल हो जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv² अपान आर। अंडरस्टूड ना। ये कैसे लिखा जा रहा है, ई
इंटू वी क्लास बी लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में यही ना होता है। और ये जानते हो ये क्या लिख सकते, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते, ए बी क्या लिख सकते, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, और ए क्रॉस बी पढ़े हो कि नहीं, ए डॉट बी लिखा तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी लिखा तो क्या लिखता है, साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो खत्म हो जाएगा साइन 90, तो क्या हो जाएगा, ए वी वी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगी, यही लिखा गया ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते एक बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी ई बराबर, और इस एम वी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी हो गया ना, मोमेंटम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो पी अपान आर, यहाँ लिख देना वेयर पी बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो यहाँ से अगर पी की वैल्यू निकालो तो कितना ही वैल्यू आ जाएगी, बी ई, इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बट द फोर्स इज न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स कैसे डिफाइन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, बट द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देन F बराबर dp बाई dt, तो कितना हो जाएगा d बाई dt, और p की जगह पे कितना हो जाएगा b e r ना। तो यहाँ पर देखो e r तो कांस्टेंट है, e चार्ज है, r रेडियस है, तो रेडियस कांस्टेंट है ना हमारे ऑर्बिट्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा e r यहाँ आ जाएगा और d b अपान dt हो जाएगा। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर कितना दियो 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिखो टू मेंटेन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टू मेंटेन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट, टू मेंटेन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट, कामा द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ एफ गिवन बाय इक्वेशन 4, given by equation 4 and equation 6, given by equation 4 and equation 6 must be numerically equal, must be numerically equal। ठीक है, फुल स्टॉप। देयरफॉर देखो जब भी कहा जाता है न्यूमेरिकली इक्वल, इसका मतलब माइनस साइन लेके नहीं चलोगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेरिकली इक्वल करोगे तो इक्वेशन 4 क्या है, e अपान 2 पाई आर, माइनस साइन हटा दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। e अपान 2 पाई आर डी फाई अपान डी टी बराबर किसके हो जाएगी, ये फोर्स, तो कितना हो जाएगा ई आर डी वी अपान, देखो कुछ कटेगा, आर आर से कट जाएगा, ई से कट जाएगा, आर नहीं कटेगा, नहीं आर नहीं कटेगा, ई से कट जाएगा। चलो जो कट जाए कट दो, फिर क्या है तुम्हारे पास, क्या बचेगा तुम्हारे पास, डी फाई बचेगा, डी टी कट जाएगा, तो डी फाई बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी, ये ना बचेगा। इंटीग्रेट कर दें इसको, स्मॉल अमाउंट है, नाउ इंटीग्रेट अबव कामा वी है, तो डी फाई को इंटीग्रेट करोगे कितना मिलेगा 5, ये कितने सब कांस्टेंट ही है 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। डी वी को करोगे क्या मिल जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर दे दो।
ठीक है। इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी act over at area pi r square if a uniform magnetic field B act over at area pi r square then magnetic flux will be तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट लाइन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 we observed that magnetic flux phi must be twice the value comma if the magnetic field were uniform over the whole area of the orbit, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके here equation 7 represents the condition under which a betatron works. Here equation 7 represents the condition under which a betatron works and is called the betatron condition, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देना, मतलब यही फाई बराबर 2 पाई आर स्क्वायर भी क्या कहलाता है, बीटाट्रॉन कंडीशन कहलाता है। कई बार एग्जाम में डेरिवेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द बीटाट्रॉन, इसका कंस्ट्रक्शन, ये सब इन बीटाट्रॉन कंडीशन बताओ, तो बीटाट्रॉन कंडीशन निकल जाए। ये बहुत कठिन नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत ऐसी कोई समस्या नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ी कहानी जर्नी शुरू होगी, यहाँ तक तो ठीक है कहानी, लेकिन जब न्यूक्लियर फिजिक्स से शुरू करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो दूसरी जर्नी शुरू होगी तो वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर बस हमको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, बस इन्हीं तरह के 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमको बात करनी है। 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लगभग हम लोग बात कर रहे हैं, एक और बचा हुआ है गीगर मुलर काउंटर, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हेडिंग डाल देना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट प्रोवाइड्स very high energy beam electron of about 300 million electron volt, 300 million electron volt, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it is used as a source of X-rays and gamma rays. Full stop. If electron beam is made to detect on a metal plate, next point, high energy electrons can be used in particle physics.
अभी नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे, तो पार्टिकल फिजिक्स का बेसिकली जनरेशन ही इसी तरीके से हुआ। तो पार्टिकल को जब खोजा गया, एक्सेलरेट किया गया, तो वहाँ से नए नए पार्टिकल्स निकले, तो उन्हीं नए नए पार्टिकल्स की हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने पार्टिकल फिजिक्स में। तो उसका बेसिकली ये एप्लीकेशन कह सकते हो उसका हमारा पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कहानी है बीटाट्रॉन की। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो